नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति दृष्टि IAS, हाँ इस नाम से इनका चैनल है जिसमें लोगों को शिक्षा देते हैं और ऐसा बताया जाता है कि ये IAS जो विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं उनको शिक्षा देते हैं, उनको पढ़ाई करवाते हैं, उनके टीचर हैं ये। अगर ये IAS जैसे विद्यार्थियों को पढ़ाई करा रहे हैं, टीचिंग करा रहे हैं तो ये कोई छोटा मोटा बंदा नहीं होगा, बहुत ही खेला खिलाड़ी होगा। चलिए अब इसका इंटरव्यू हो गया, अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। इसने सीता माता को लेकर क्या बोला था कि श्री राम जी द्वारा कुछ ऐसे शब्द जो बोले गए हैं लेखक के द्वारा, वो शब्द मैं मुंह से नहीं कह पाऊंगा। उसने तो कह दिया मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है, क्या मेरे तो जुबान टूट जाएगी, लेकिन क्या करें, कहना पड़ेगा। इसने उस समय क्या बोला था? उस समय इसने बोला है कि वाल्मीकि जी की रामायण के इर्द गिर्द कोई है जिसमें ऐसा लिखा है, वो अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है क्योंकि वो प्रमाण दे रहा है, तो उस पर कैसे इल्ज़ाम लग सकता है? इससे वो प्रमाण भी दे रहा है। जैसे उसने ये चीज़ बोली उसकी वीडियो वायरल हो गई, धड़ाधड़ इसका बायकॉट का ट्रेंड चल गया तुरंत। तो जैसे इसका ट्रेंड चला बायकॉट का, तुरंत चंद तो जैसे इसका बायकॉट का ट्रेंड चला चंद सेकंड के अंदर इसका सपोर्ट का भी आ गया, आई सपोर्ट दिव्य कीर्ति, और स्क्रीनशॉट्स भी निकल के आ गए। जब स्क्रीनशॉट्स निकल के आ गए फिर लोग पूछने लग गए ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा है लेकिन ये बता है किसका। फिर मजबूरन बताना पड़ा कि ये जो स्क्रीनशॉट है, ये जो फोटो खींची है, ये है पुरुषोत्तम अग्रवाल की पुस्तक का। यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। वैसे तो सबको ही पता होगा लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ कि रामायण ही लिखी है केवल श्री वाल्मीकि जी ने, उत्तम रामायण नहीं लिखी है। ये उत्तम रामायण की बात कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे लोगों ने उत्तम रामायण लिखी है जिसका कोई सत्य है ही नहीं। एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर इन वाल्मीकि जी के रामायण में भी कुछ गलत पाया जाता है तो मैं और जितने भी सनातनी हैं मुझे नहीं लगता कि उस गलत का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि श्री राम जी का चरित्र कैसा था ये हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। कई लोग हैं जो उसके अंदर गलत चीज़ों को घुसेड़ सकते हैं। आजकल ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, इसीलिए हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जो राम जी की सोच थी, जो उनका चरित्र था, और वाल्मीकि जी ने जो उनके चरित्र को ऊपर लिखा है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, और जो कोई बीच में घुसेड़ेगा वो बिल्कुल अलग पॉइंट आउट अपने आप हो जाएगा, इसलिए उसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है, भाई साहब ने लल्लन टॉप में तो दिखा दिया, लल्लन टॉप तो खैर इनके लिए बना है, रिया चक्रवर्ती को बुला दिया था आज तक में, तो ये चैनल तो इनके लिए बने हैं, सफाई देने के लिए, आगे सफाई देने के लिए, ठीक है। तुरंत वो भी आ गए। पॉइंट यहाँ पे एक और आता है कि नुपुर शर्मा जी ने क्या गलत बोला था, वो भी फैक्ट के साथ ही बोली थी, उन्होंने भी हदीस का हवाला दिया था और बिल्कुल सत्य बात लिखी उसमें। सबसे बड़ा पॉइंट एक और आता है यहाँ पे कि कई ऐसे मुसलमान हैं, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, कोई भी हो, उसका कोई सपोर्ट नहीं करता है। इसीलिए नुपुर शर्मा जी के नाम पर जिन्होंने उनका सपोर्ट करा उनका सर तन से जुदा कर दिया गया। उस चीज़ का कोई सपोर्ट नहीं करता है, जबकि सभी लोग जानते हैं कि वो चीज़ें कहाँ लिखी हुई है और किस तरीके से लिखी गई है, फिर भी कुछ सपोर्ट नहीं करता है। और उसके बावजूद हमारे हिंदू भाई लोग, हमारे भोले भाले सनातनी लोग, कोई अगर कुछ बोल देता है तो उस पर भरोसा कर लेते हैं। और भी कुछ बताना ज़रूरी है क्या? आप थोड़ा अपनी बुद्धि खोलो, अपना दिमाग खोलो, अच्छा रहेगा। अब मैं जैसे ट्विटर चला रहा था तो मुझे स्क्रॉल करते करते इन यादव भाई साहब का एक ट्वीट निकल के सामने है, साथ में इन भाई साहब की वीडियो आ गई। इन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि मैंने UPSC क्लियर कर ली है लेकिन दिव्य कीर्ति जैसा नहीं पढ़ा हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं उनको गुरु मानता हूँ। और एक गुरु साहब क्या बोल रहे थे उस वीडियो में जिसमें इन्होंने अपने गुरु की वीडियो अपलोड करी थी, उसमें दिव्य कीर्ति कहता है कि ऐसा क्यों है कि भगवान को केवल संस्कृत ही समझ में आती है, ऐसा क्यों है कि भगवान को अपनी बात पहुंचाने तक एक बिचौलिए की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा क्यों? अगर भगवान ऐसा है तो मुझे नहीं लगता कि भगवान इतना कठोर और क्रूर हो सकता है। ये वीडियो अपलोड करी थी इन भाई साहब ने, तो मैंने इन भाई साहब को भी जवाब दिया और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप तक भी पहुँचेगी। एक बार तो आपको जवाब दे दिया, फिर से दे देता हूँ कि आपको भी बिचौलिए की ज़रूरत पड़ी थी UPSC क्लियर करने के लिए, क्योंकि UPSC क्लियर करने के लिए पहले पढ़ाई करनी पड़ती है। सीधा पैदा होते UPSC क्लियर नहीं कर सकता है, जानते हो, बिचौलिए की ज़रूरत पड़ी। रही भगवान की बात कि भगवान को क्या संस्कृत में ही समझ में आता है, तो ट्राई करके देखिए, आपको जितनी भी भाषा आती है, वैसे आपको 1 से 2, खींचतान के 3, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती, वैसे 2 ही आती होंगे, खींचतान के 3 हो गई। आप कोई और भाषा में भी प्रार्थना करके देखिए, दिल से आवाज़ सुनाई देगी और आपकी जो मनोकामना पूरी होगी। तो ये जो भ्रम है लोगों के अंदर आपके गुरु जी द्वारा फैलाया जा रहा है, इसको ख़त्म करें और कोशिश करें कि जो सत्य है उससे सामना करें, क्योंकि वो भगवान है, कोई टीचर नहीं। और हमारे में तो साफ तौर पे मूर्ति बनाई जाती है और जो मनोकामना होती है पूरी करी जाती है प्रार्थना करके। आप किसी और कल्ट या मजहब का एक पेज के अंदर छोटा सा पोस्टर बना के दिखा दीजिए और पोस्ट कर दीजिए। आपने अगर UPSC क्लियर कर ली होगी तो मुझे उम्मीद है कि आप सीधा समझ गए होंगे कि मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ, पता चल जाएगी कौन सही है कौन गलत है। इसीलिए मैं सभी सनातनियों से कहता हूँ कि आपको ग्रंथ, वेद, ये चीज़ें ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ सकते हैं तो गीता तो फिलहाल आम चीज़ है, ज़्यादातर
आजकल लोगों के घर में पाई जा रही है, उसको तो पढ़ ही सकते हैं ना। अगर आपने उसको भी पढ़ लिया तो आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता है, जिस तरीके से लोग बना रहे हैं और आप बनते जा रहे हैं। और वाल्मीकि जी की रामायण में श्री राम जी ने क्या बोला था सीता माता को, ये है पोस्टर, आप खुद पढ़िए, मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि किसी ना किसी बहाने से मैं कोशिश करूंगा आपको इन चीज़ों तक पहुंचाने की। क्योंकि अगर मैंने ये मुंह से बोल दिया तो आप कैसे निकल जाएगा, लेकिन अगर आप अपनी ज़ुबान से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर यहाँ घुसा रहेगा, बाहर नहीं जाएगा।